नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे चंद्रमा कुंडली के अगर सप्तम भाव में स्थित हो तो फिर जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। चंद्रमा अगर कुंडली के 7वें भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली के सप्तम भाव के बारे में जानना होगा। क्या कारकत्व, क्या सिग्निफिकेंस है सप्तम भाव के। चंद्रमा के बारे में समझना पड़ेगा। चंद्रमा के कारकत्व, चंद्रमा के सिग्निफिकेंस के बारे में समझना होगा, तब हमें अपने विषय को समझने में आसानी रहेगी। अगर हम कुंडली के सप्तम भाव की बात करें तो 7वां भाव कुंडली का एक केंद्र स्थान है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। 7वां भाव एक ऐसी चीज को रिप्रेजेंट करता है जो कि हमारे जीवन को कंप्लीट करता है। स्पाउस, जीवन साथी। कुंडली के सप्तम भाव से हम स्पाउस का विचार करते हैं, मैरिटल लाइफ का विचार करते हैं, मैरिटल लाइफ में मिलने वाले हैप्पीनेस का विचार करते हैं, वैवाहिक जीवन में मिलने वाले सुख का विचार करते हैं, मैरिज के बारे में विचार करते हैं। मैरिज कब होगी, हमारा स्पाउस कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, उसका सामाजिक स्टेटस कैसा होगा, स्पाउस से संबंध कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन में कितना सुख मिलेगा। यह सारी चीजें कुंडली का सप्तम भाव बताता है। कुंडली के सप्तम भाव से हम पार्टनरशिप वगैरह का विचार करते हैं। जितनी प्रकार के हम लीगल पार्टनरशिप्स, लीगल एग्रीमेंट्स, लीगल बॉन्डिंग्स होते हैं, उनका विचार हम कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। मैरिज भी एक प्रकार की लीगल बॉन्डिंग है। हम बिजनेस पार्टनरशिप्स का भी विचार कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। साझेदारी में जो व्यवसाय किया जाता है, बिजनेस वगैरह किया जाता है, उनका विचार कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। 7वां भाव सेक्सुअल प्लेजर का है, सेक्सुअल एंजॉयमेंट का है। व्यक्ति को कितना काम सुख मिलेगा, काम संबंधी चीजों में उसकी कितनी रुचि होगी, यह चीज कुंडली का सप्तम भाव बताता है। जेनाइटल्स का विचार कुंडली के, जननांगों का विचार कुंडली के सप्तम भाव से किया जाता है। सप्तम भाव समाज को दर्शाता है, जनता को दिखाता है। वह समाज जिनसे हम डेली लेवल में इंटरैक्ट करते हैं, वह लोग जिनसे हम डेली लेवल पे उनसे मिलना जुलना, उनसे किसी प्रकार का इंटरैक्शन होना, वह बाहरी समाज, वह मासेस ऑफ पीपुल का विचार हम कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। समाज, जिस समाज में हम लोग रह रहे होते हैं, उस समाज का विचार, वो जनता का विचार कुंडली के सप्तम भाव से किया जाता है। कुंडली का सप्तम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। भावोद्भव सिद्धांत के हिसाब से कुंडली का सप्तम भाव चौथे भाव से चौथा है, सुख का सुख है, और दसम भाव से दसम है। अर्थात करियर के लिए भी और सुख के लिए, दोनों के लिए हम सप्तम भाव को देखते हैं। और कुंडली में अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जातक के मन को रिप्रेजेंट करता है, जातक की सोच को रिप्रेजेंट करता है, जातक की मेंटालिटी को रिप्रेजेंट करता है, मन में आ रहे विचारों को रिप्रेजेंट करता है। जातक का माइंड स्टेट किस प्रकार का है, यह कुंडली में चंद्रमा को देख के पता लगता है। चंद्रमा 9 ग्रहों में सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, सबसे तेज चलने वाला ग्रह है। चंद्रमा एक राशि को गोचर करने में तकरीबन 2.25 दिन का समय लेता है और पूरी 12 राशि के एक चक्र को गोचर करने में तकरीबन 28 दिन का समय लेता है। अपनी इसी तेज स्पीड के कारण, तेज गति के कारण चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में मन का आधिपत्य प्राप्त हुआ। तो जातक की सोच और उसकी मेंटलिटी, उसकी मन स्थिति किस प्रकार की रहेगी, उसके मन के विचार किस प्रकार के रहेंगे, यह कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देख के पता लगता है। कुंडली में चंद्रमा जिस भी भाव में स्थित होंगे, उस भाव के कारकत्व, उस भाव के सिग्निफिकेंस जो होंगे, उनसे रिलेटेड जातक की मन ही स्थिति बनेगी।
कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में स्थित होंगे उस भाव के जो जो कारकत्व है, जो जो सिग्निफिकेंस है, उनसे रिलेटेड चीजों में जातक का मन इन्वॉल्व होगा, उन्हीं के इर्द गिर्द जातक का मन इन्वॉल्व होगा। मतलब आप अगर अपनी कुंडली को देखिए और कुंडली में गोचर की स्थिति में चंद्रमा को देखिए, गोचर में चंद्रमा की स्थिति देखिए, कुंडली में जिस भी भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे होंगे अपनी लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग देखिए, उस दिन उसी प्रकार के आपके मन में विचार आ रहे होंगे। अब जैसे कुंडली के चौथे भाव में मन चंद्रमा गोचर कर रहे हो आपके लग्न कुंडली के हिसाब से, तो माँ के बारे में ज़्यादा ख्याल आएगा, माँ का स्वास्थ्य के बारे में ख्याल आएगा, माँ की हेल्थ के बारे में ख्याल आएगा। सप्तम भाव में गोचर कर रहा होगा तो स्पाउस के बारे में मन में ख्याल आएगा, सेक्सुअल मैटर्स के बारे में मन में विचार आएगा। दसम भाव में अगर लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग चंद्रमा गोचर कर रहा हो तो वर्क लाइफ, करियर, व्यवसाय, प्रोफेशन के बारे में उस दिन मन में विचार आ रहा होगा। तो चंद्रमा की इसी जो स्पीड है, जो उसकी तीव्र स्पीड है, इसी कारण उसे मन का रिप्रेजेंटेशन प्राप्त है। मन में आ रहे विचार, मन में आ रही सोच, मन में सोचने का नजरिया, इन सारी चीजों का शेप चंद्रमा देते हैं कुंडली में, इन सारी चीजों को निर्धारित चंद्रमा करते हैं। चंद्रमा जिस प्रकार कुंडली में स्थित होगा उसी प्रकार से जातक के मन में आ रहे विचार होंगे, उसी प्रकार से जातक के मन में उसकी मेंटेलिटी होगी। अब देखिए चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग स्पीड के साथ तो गोचर करते ही करते हैं, साथ ही साथ चंद्रमा का बलाबल पक्ष बल के हिसाब से और तिथियों के हिसाब से भी घटता बढ़ता रहता है। अगर अमावस्या का चंद्रमा है जो बिल्कुल ना के बराबर है, वहां उस दिन मून वीक रहता है, मून कमजोर रहता है, तो जातक के मन में बेचैनी, छोटी छोटी सी बात में बेचैनी, तनाव, चिंता, टेंशन। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण बलाबल में रहते हैं, फुल मून रहता है, जिसकी वजह से जातक का मन उस दिन प्रसन्नचित, हंसमुख, स्टेबिलिटी मन में रहती है। तो ये तिथियां जो कृष्ण पक्ष होती है और शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष जो चंद्रमा बढ़ते हुए क्रम में रहता है, अमावस्या से जब बढ़ते हुए क्रम में पूर्णिमा की ओर पहुंचता है तो वो शुक्ल पक्ष हो गया। और जब घटते हुए क्रम में आता है चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस्या की ओर, तो कृष्ण पक्ष हो गया। जब चंद्रमा बढ़ते हुए क्रम में रहता है तब एक स्थिति के बाद उसके बलाबल में वृद्धि होती चली जाती है। और जब शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष की ओर आता है, मतलब पूर्णिमा से अमावस्या की ओर आता है, तब चंद्रमा के बलाबल में कमजोरी आने लगती है। तो मुख्यतः शुक्ल पक्ष के सप्तमी से और कृष्ण पक्ष के सप्तमी तक चंद्रमा में इतना पर्याप्त बल रहता है कि जातक के जीवन को प्रभावित कर सकता है। उसके पश्चात की तिथियों में चंद्रमा क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मां का भी अधिपत्य प्राप्त है, मां का भी कारक चंद्रमा है। मां के विषय में जब हमें कुंडली में विचार करना होगा तो चौथा भाव चतुर्थेश के साथ साथ हम चंद्रमा को भी देखेंगे। चंद्रमा की कैसी स्थिति है कुंडली में? चंद्रमा मां का भी कारक है, तो जो मां से संबंधित विषय है जब उनका हम विचार करते हैं कुंडली में, तो चंद्रमा की भी स्थिति को देखते हैं। तो मोटे तौर पे बताऊं, हम लोगों ने सप्तम भाव के बारे में जान लिया और चंद्रमा के बारे में जान लिया। चंद्रमा सुंदरता का कारक ग्रह है, रचनात्मकता का कारक ग्रह है, क्रिएटिविटी का कारक ग्रह है, कंस्ट्रक्टिविटी का कारक ग्रह है। कुंडली में शुक्र और चंद्रमा क्रिएटिविटी और कंस्ट्रक्टिविटी का कारक ग्रह है। रचनात्मकता, सृजनात्मकता, कलात्मकता, इन सारी चीजों को चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं। 16 कलाओं के मालिक हैं चंद्रमा। चंद्रमा कोमलता, बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट नेचर के प्लैनेट है। चंद्रमा जल का कारक ग्रह होता है। तो जल का नेचर क्या होता है? जल को जिस भी बर्तन में रखिए, जिस भी पात्र में रखिए, उसके शेप के आकार के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, उस शेप के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है जिस भी पात्र में रखिए। तो अब उसी प्रकार से चंद्रमा की स्थिति है। चंद्रमा इतना फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट और डेलिकेट नेचर का प्लैनेट है कि जिस भी ग्रह के साथ युति में होगा वह ग्रह चंद्रमा के बलाबल को चंद्रमा के बलाबल को फल को प्रभावित कर सकता है। जिन ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आ रही होगी वह ग्रह चंद्रमा के फल को प्रभावित कर सकते हैं। जिस भाव में चंद्रमा बैठे होंगे वह भाव चंद्रमा के फल को प्रभावित कर सकता है।
जिन राशियों में चंद्रमा बैठे होंगे वह राशियां चंद्रमा के फल को प्रभावित कर सकती हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट, कह लीजिए संवेदनशील नेचर का ग्रह है। किसी भी ग्रह का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर आ गया तो उसके फलाफल में चेंजेस आ सकते हैं, वेरिएशन आ सकता है। चंद्रमा कोमलता और चंचलता कारक ग्रह है, सुंदरता के कारक ग्रह है। तो मित्रों मोटे तौर पर हम अधिक एक जो बता सकते हैं, अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो चंद्रमा की स्वराशि होती है कर्क राशि, जो कि कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव में आती है। चौथा भाव हृदय का। हृदय क्या है? इमोशंस, फीलिंग, भावनाएं, संवेदनाएं। आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, संवेदनाएं, भावनाएं, आपका भावुकतापन, ये सारी चीज चौथे भाव से देखी जाती है। और चूंकि कालपुरुष की कुंडली में नैसर्गिक तौर पर चंद्रमा की कर्क राशि कुंडली के चौथे भाव में आती है, इसीलिए आपके चंद्रमा आपके मन में चल रहे इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी संवेदनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। किन चीजों के साथ जीवन में आपकी भावनाएं जुड़ी होंगी, संवेदनाएं जुड़ी होंगी, इमोशंस जुड़े होंगे, फीलिंग्स जुड़े होंगे, ये सारी चीजें कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देख के पता लगता है। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के हो जाते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। तो मित्रों मोटे तौर पर हम लोगों ने सप्तम भाव के बारे में जान लिया, चंद्रमा के बारे में जान लिया। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों मैंने बताया था कि चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कुंडली में चंद्रमा जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव के कारकत्वों, उस भाव के सिग्निफिकेंस के साथ आपका मन जुड़ जाएगा। तो जो मन में आ रहे विचार होंगे वो उसी भाव के कारकत्वों, उसी भाव के सिग्निफिकेंस, किसी न किसी कारकत्व, किसी न किसी सिग्निफिकेंस से संबंधित होंगे। अब जैसे आज का हमारा विषय है कुंडली में चंद्रमा सप्तम भाव में, तो जब कुंडली में चंद्रमा सप्तम भाव में होंगे, सप्तम भाव क्या है? आपका दाम्पत्य सुख, वैवाहिक सुख, आपका स्पाउस, आपका मैरिटल हैप्पीनेस, मैरिटल ब्लेसिंग्स, बिजनेस पार्टनरशिप, साझेदारी, लीगल बॉन्डिंग्स, लीगल एग्रीमेंट्स, समाज, मासेस ऑफ पीपल, इन सारी चीजों का सप्तम भाव रिप्रेजेंट करता है। तो इन सब सारी चीजों के स्थान पे आपका मन चला गया, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक एक करके उन पर चर्चा करते हैं। अब यहां पे भी देखिए, आप अगर किसी चीज को लेकर के आप एक यूनिफॉर्म, मतलब एक समान सारे रिजल्ट को मत मारिए, क्योंकि कुछ लग्नों में चंद्रमा फंक्शनल मेलेफिक भी होते हैं। तो सप्तम भाव में चंद्रमा के जो फल होंगे इस बात पर निर्भर करेगा कि जिस लग्न विशेष की कुंडली के लिए हम विचार कर रहे हैं, उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए चंद्रमा कारक ग्रह है या मारक ग्रह है। यह बात उनके इस फलों को निर्भर करेगी सप्तम भाव में। किन भावों का स्वामित्व लेकर के कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा स्थित है, उन भावों के कारकत्व, उन भावों के सिग्निफिकेंस के हिसाब से कैसा फल देना है सप्तम भाव में, यह चीज चंद्रमा के फलों को प्रभावित करेगी। शुभ भावों के स्वामी होकर कुंडली के सप्तम भाव में आ रहे हैं तो किसी अन्य प्रकार का फल देंगे। अशुभ भावों के स्वामित्व लेकर के कुंडली के सप्तम भाव में आ रहे हैं, जैसे छठवें भाव के या अष्टम भाव के या 12वें भाव का स्वामित्व लेकर कुंडली के सप्तम भाव में आ रहे हैं, तो फल किसी अन्य प्रकार का देंगे। कुंडली के सप्तम भाव में अगर किसी ग्रह के साथ युति में है चंद्रमा, तो ये भी चीज चंद्रमा के फल में भिन्नता ला देगी, वेरिएशन ला देगी। अगर किसी ग्रह का दृष्टि संबंध चंद्रमा के साथ बन रहा है, कोई ग्रह चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, तो यहाँ पे भी चंद्रमा के फलों में अंतर आ जाएगा। किस राशि में चंद्रमा बैठे, अपनी स्वराशि कर्क राशि, अपनी उच्च राशि वृषभ राशि, या अपनी अति मित्र राशि या अपनी मित्र राशि में बैठे हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तब चंद्रमा का फल किसी अन्य प्रकार से आएगा। और वहीं अगर कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा नीच राशि में है, वृश्चिक राशि में, या अस्त है, या बहुत ज्यादा पापक ग्रहों से पीड़ित है, तब फल किसी अन्य प्रकार का आएगा। तो बहुत सारे कंपोनेंट हैं। चूंकि चंद्रमा बहुत ही संवेदनशील नेचर का ग्रह है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डेलिकेट नेचर का प्लैनेट है, जो कि बड़ी आसानी से इसके ऊपर किसी दूसरे ग्रह का प्रभाव आ सकता है। इसलिए चंद्रमा के फलों को निर्धारित जब हम करते हैं तो बहुत सारे कंपोनेंट्स का विचार करते हैं। और चंद्रमा जब कुंडली के सप्तम भाव में होंगे, भाई जिन भावों का स्वामित्व लेके आएंगे उसके अकॉर्डिंग तो फल देंगे ही देंगे, प्लस अपने जो नैसर्गिक कारकत्व है
उनके अकॉर्डिंग भी चंद्रमा सप्तम भाव में फल देंगे। अब जैसे अगर हम बात करते हैं एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर, सप्तम भाव है आपके स्पाउस का, तो स्पाउस के साथ चंद्रमा क्या है, आपका मन आपके स्पाउस के साथ जुड़ गया। आपका मन आपके स्पाउस के साथ जुड़ जाने का मतलब क्या है, और चंद्रमा आपके मन के साथ साथ आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं, आपकी संवेदनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपका मन चला गया आपके स्पाउस के साथ, आपके जीवन साथी के साथ, तो ये दर्शाता है कि आपका अपने जीवन साथी के साथ बहुत गहरा संबंध होगा। आप भावनात्मक तौर पर इमोशनली अपने स्पाउस के साथ बहुत डीपर लेवल पे अटैच होंगे। आपका अपने स्पाउस के साथ अर्थात अपने जीवन साथी का जो संबंध होगा बहुत ही आत्मीय स्तर पर होगा, बहुत ही डीपर लेवल पे होगा, गहरा संबंध होगा। चूंकि कुंडली में जब चंद्रमा सप्तम भाव में बैठेंगे तो चंद्रमा को एक ही दृष्टि प्राप्त है, चंद्रमा कुंडली के जिस भी भाव में बैठेंगे वहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से अपने सातवें भाव को देखेंगे। तो इस प्लेसमेंट में जब कुंडली में चंद्रमा सप्तम भाव में बैठेंगे तो यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से लग्न को देखेंगे, अर्थात आपको देखेंगे, जातक के व्यक्तित्व को देखेंगे। तो और चंद्रमा क्या है, जातक की भावनाएं, जातक का मन में आ रहे विचारों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जब सप्तम भाव में चला गया तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने स्पाउस के साथ बहुत ही डीपर लेवल पे आपका अटैचमेंट है, इमोशनली बहुत ज्यादा आप अपने स्पाउस से अटैच है। और अगर चंद्रमा यहाँ पे सप्तम भाव में शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, अच्छी स्थिति में है, स्वराशि, उच्च राशि, अति मित्र राशि के हैं, तो ये दर्शाता है कि आप अपने स्पाउस के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा एक फर्क आ जाएगा, चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग नेचर का ग्रह है भाई, तिथि के हिसाब से चंद्रमा के बलाबल में लगातार परिवर्तन आता रहता है। तो आपके स्पाउस के प्रति आपका जो समर्पण है, थोड़ा यहाँ पे आप कह सकते हैं थोड़ा आप मूडी नेचर के हो सकते हैं। आपके मूड स्विंग्स जो होंगे वह तिथियों के अकॉर्डिंग बदलते रहेंगे। कभी तो आप बहुत ज्यादा डीपर लेवल पर अपने स्पाउस के साथ अटैच हो जाएंगे, और कभी कभी अपने स्पाउस के प्रति थोड़ा लापरवाह हो सकते हैं। डिपेंड करेगा किस राशि का चंद्रमा है, किस तिथि का चंद्रमा है, किन ग्रहों के प्रभाव पे है। तो अगर यहाँ पे सप्तम भाव में चंद्रमा शुभ भाव मतलब शुभ राशि में स्थित है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, शुभ ग्रहों की युति में है, तो फिर ऐसा जातक अपने स्पाउस के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित रहता है। वह अपनी शादी को लेके, अपनी मैरिटल लाइफ को लेके बहुत ज्यादा सीरियस रहता है, बहुत ही गंभीर रहता है। उसकी इमोशंस, उसकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा डीपर लेवल पे इस मैरिज के साथ, इस वैवाहिक संबंध के साथ अटैच है। अगर शुभ स्थिति में चंद्रमा कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, मतलब स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि में बैठे हैं, शुभ ग्रहों के साथ युति में है या शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तिथि के हिसाब से भी बलाबल में है, तब फिर ऐसा जातक का जो स्पाउस होता है, पहली बात तो कहाँ बैठे हैं चंद्रमा सप्तम भाव में, ऐसे जातक का स्पाउस सुंदर होगा। अगर चंद्रमा यहाँ पे स्वराशि या उच्च राशि के बैठे हैं, शुभ ग्रहों के साथ युति में है, शुभ ग्रहों के साथ प्रभाव में है, तो ऐसे जातक का स्पाउस सुंदर होगा, बहुत ही क्रिएटिव थिंकिंग वाला होगा, रचनात्मक स्वभाव वाला होगा, कि स्वभाव में रचनात्मकता होगी, सृजनात्मकता होगी, कलात्मकता होगी, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव विचारधारा वाला होगा। ऐसे जातक का स्पाउस हसमुख स्वभाव का, प्रसन्न चित्तमन का, ऐसे जातक का स्पाउस हो सकता है। भाई देखिए, चंद्रमा का कुंडली में बलवान और शुभ होना यह दर्शाता है कि आप प्रसन्नचित्त विचारधारा वाले हैं, जिंदगी को आप आशा की दृष्टिकोण से देखते हैं, आशावादी स्वभाव के हैं, और आपका मन उमंग और उत्साह से लबरेज है। और वही कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो ये दर्शाता है कि आप निराशावादी सोच वाले हैं, निगेटिव थिंकिंग वाले हैं, और जिंदगी को ऐसे बोझ के तौर पर देखते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को एज ए बोझ के तौर पर देखते हैं। और वहीं अगर कुंडली में चंद्रमा बलवान है, शुभ है, तो फिर आपको जिंदगी आनंद के तौर पर नजर आती है, आनंद के दृष्टिकोण से देखते हैं, खुशी, इंजॉयमेंट, उमंग, उत्साह, जिंदगी में आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप बहुत ही जिम्मेदारी के साथ प्ले कर सकते हैं, अपने दायित्वों को बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनका निर्वहन करते हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। तो जब कुंडली में चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित होता है तो जातक अपनी मैरिज, अपने वैवाहिक जीवन से बहुत ही इमोशनली अटैच होता है, और उसके मन में आ रहे विचार, उसके मन में आ रहे थॉट्स, उसका जो थिंकिंग पैटर्न होगा, जो थॉट प्रोसेस होगा, उसमें बहुत ज़्यादा जगह अपने स्पाउस के लिए होगी।
स्पाउस के बारे में फीलिंग्स, स्पाउस के बारे में थिंकिंग, स्पाउस की केयरिंग करना, स्पाउस की देखभाल करना, स्पाउस का हमेशा मतलब ख्याल रखना। मतलब आप बहुत ही केयरिंग और बहुत ही लविंग नेचर के होंगे अपने स्पाउस के प्रति। अगर कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा शुभ है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में, स्पाउस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, उससे बहुत ही इमोशनली अटैचमेंट होना, और आपके मन में तीव्र इच्छा रहेगी कि आप अपने स्पाउस का सानिध्य हमेशा पाएं, उसके तरफ से अफेक्शन प्राप्त करें, उसके तरफ से भी केयरिंग प्राप्त करें, उसके तरफ से भी इमोशनल नॉरिशमेंट प्राप्त करें। इस तरह की भावनाएं आपके मन में रनिंग होती हैं, विचार रनिंग होती हैं कि आप तो अपने स्पाउस के प्रति बहुत ज़्यादा सोचना, उसकी केयरिंग करना, उसका ख्याल रखना, देखभाल करना, और बहुत हर पल उसके बारे में सोचना, हर पल उसके बारे में ख्याल रखना। और आप इन रिटर्न आप ये चाहेंगे भी आपका स्पाउस ही आपके लिए डिवोटेड हो, समर्पित हो, आपकी केयरिंग करे, आपकी इमोशंस का, भावनाओं का सम्मान करे, आपके प्रति लविंग नेचर का हो। आप उसके बारे में कहते हैं मेड फॉर ईच अदर वाला जो रिलेशन होता है, वो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप देख सकते हैं। आप खुद अपने स्पाउस को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और चाहते हैं कि वो हमारे प्रति, हमको भी इसी तरह चाहे। आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपने स्पाउस का सानिध्य मिले, और वैवाहिक सुख भी अच्छा मिलता है। अगर कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, तब फिर स्पाउस का सानिध्य भी अच्छा मिलता है। यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि कुंडली के सप्तम भाव में जब चंद्रमा बैठेंगे तो सप्तम पूर्ण से लग्न को भी देखेंगे, तो आपस में एक दूसरे से इमोशनल बॉन्डिंग, जहाँ पे फीलिंग्स की शेयरिंग ज़्यादा हो, भावनाओं की शेयरिंग ज़्यादा हो, संवेदनाओं की शेयरिंग ज़्यादा हो, जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल में लव सीन, मूवी स्टाइल वाला लव सीन, जहाँ पे एक दूसरे को बहुत ही रचनात्मक तरीके से इम्प्रेस करने वाली बात हो, घुमाने ले जाना, पिक्चर दिखाना, गाना वगैरह, इंटरटेनमेंट। मतलब क्योंकि चंद्रमा फन का कारक ग्रह है, इंटरटेनमेंट का कारक ग्रह है, हैप्पीनेस का कारक ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी मैरिटल लाइफ में प्लेजर सीकिंग नेचर का होगा, इंजॉयमेंट सीकिंग नेचर का होगा, उसे आनंद और सुख चाहिए। अगर कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा बलवान है, शुभ है, शुभ ग्रहों के से प्रभावित है, शुभ ग्रहों की युति में है, तब इस प्रकार की स्थिति रहेगी कि जहाँ तक मैरिटल हैप्पीनेस ज़्यादा अच्छी चाहता है और आपस में एक अच्छा हैप्पीनेस वाली बॉन्डिंग चाहता है, और दोनों को ही चंद्रमा प्रभावित कर रहे हैं, तो ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इमोशंस पे आधारित होगा, थोड़ा मूवी स्टाइल वाला लव, फिल्मी स्टाइल वाला लव, एक दूसरे को शेर व शायरी करके इम्प्रेस करना, घुमाना फिराना, पार्क वगैरह ले जाना, इस तरह की सारी चीज़ें हो सकती हैं कुंडली। और हाँ, अगर यहाँ पे चंद्रमा अगर सेवंथ लॉर्ड भी एफ्लिक्टेड है और चंद्रमा भी एफ्लिक्टेड है, तब मन में सेंसुअलिटी, कामुकता, ये सारी चीजें आ सकती है, क्योंकि चंद्रमा मन में चल रहे विचारों को रिप्रेजेंट करता है। और चंद्रमा बैठा कहाँ है? सप्तम भाव में। सप्तम भाव किस चीज का है? काम संबंधी चीजों का है, सेक्सुअल मैटर से रिलेटेड चीजों का है। तो फिर सप्तम भाव में जब चंद्रमा बैठा है तो आपके मन में भी ये सारी चीजें रनिंग हो सकती हैं। अगर स्पाउस का आपको पर्याप्त लव मिल रहा है, स्पाउस का पर्याप्त सानिध्य मिल रहा है, तब तो आप सेटिस्फाइड रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, एक सुखमय वाला जीवन जिएंगे। लेकिन अगर सेवंथ लॉर्ड एफिलिक्टेड है, पीड़ित है, और चंद्रमा भी पीड़ित है, तब मन में सेंसुअलिटी, कामुकता, ये सारी चीजें आ जाएंगी। सप्तम भाव है बिजनेस का, बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह का। तो यहाँ पे चंद्रमा बहुत ही व्यक्ति को दोस्ताना मिजाज का बना देगा। ऐसा व्यक्ति अपने बिजनेस में, कोई सप्तम भाव है व्यवसाय का भी, क्योंकि सप्तम भाव जो है दसम से दसम है, जिसका मतलब क्या है, और दसम भाव करियर का स्थान है, तो सप्तम भाव भी करियर के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस वगैरह में, विशेषकर साझेदारी वाले बिजनेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है। उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहता है कैसे मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊं, अपने पार्टनर से अपने पार्टनर से, अगर बिजनेस में किसी प्रकार की पार्टनरशिप है, तो इसका हमेशा बहुत प्रयास रहता है कि मैं अपने पार्टनरशिप के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखूं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग रखूं, बहुत अच्छा इंटरेक्शन बना करके रखूं, ये इस तरह का प्रयास रहता है। और चूंकि सप्तम भाव बिजनेस का है, यहाँ पे चला गया चंद्रमा अर्थात जातक का मन, तो ऐसा जातक अपने बिजनेस को लेकर बहुत सीरियस रहता है, गंभीर रहता है। अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कराई जाए, कैसे बिजनेस की कॉस्टिंग को घटाया जाए, प्रॉफिट को बढ़ाया जाए, इन सारी चीज़ों फोकस रहता है। मतलब बिजनेस कंसर्न से संबंधित जो सारे विषय हैं, उनको लेकर के जातक का मन काफ़ी ज़्यादा अटैच रहता है।
तो जाहिर सी बात है जब बिजनेस को लेकर के जातक बहुत ज़्यादा सीरियस होगा तो मन में जो विचार आ रहे होंगे, मन में जो थॉट प्रोसेस आ रहा होगा वो भी बिजनेस वगैरह से रिलेटेड होगा। बिजनेस से संबंधित जो कंसर्न है, बिजनेस से संबंधित जो विषय हैं उनको लेकर के जातक के मन में सारे विचार आ रहे होंगे। बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे प्रमोशन किया जाए, कैसे प्रचार किया जाए, कैसे प्रोडक्ट्स की सेल को बढ़ाया जाए, कैसे सर्विस को बढ़ाया जाए, ये सारी चीजें जातक के मन में रनिंग होगी। 7वां भाव है मासस का, मासस ऑफ पीपुल, समाज के लोगों का, उन जिनसे आप डेली लेवल पे इंटरैक्ट करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति सोशल नेचर का हो सकता है। अगर कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा शुभ है, बलवान है, अच्छी स्थिति में है, तब ऐसा व्यक्ति सोशल नेचर का हो सकता है। उसका प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्किल को बढ़ाया जाए, जो पब्लिक की सर्किल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। मतलब अपना जो रीच है, अपनी जो पकड़ है, अपनी पहुंच है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बढ़ाई जाए। ऐसा व्यक्ति सोशल नेचर का हो सकता है। सोशल कंसर्न बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाला हो सकता है। लोगों से मिलना जुलना, दोस्त यार बढ़ाना, लोगों से ज़्यादा इंटरैक्शन करना, इस प्रकार के प्लेसमेंट वाले व्यक्ति उन सारे बिजनेस, उन सारे नौकरी पेशे में बहुत अच्छी तरह सफलता प्राप्त करते हैं जिनकी उन सारे बिजनेस में जिनमें सफलता पब्लिक के सहयोग के ऊपर निर्भर करता है। जैसे आप देखें यूट्यूब स्टार वगैरह जो होते हैं, जो यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, जो एक्टर एक्ट्रेस होती हैं, जो राजनेता जो होते हैं, वो जो नेता नगरी वाले लोग होते हैं, वो सारी चीजें, उन सारे बिजनेस, उन सारे व्यवसाय जहां पे सफलता पब्लिक के ऊपर निर्भर करे, समाज के लोगों के ऊपर निर्भर करे, उनके लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। अगर कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, बलवान है, शुभ ग्रहों से प्रभावित है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तब ऐसे व्यक्ति वो सारे कार्य जिसमें जनता के सहयोग की आवश्यकता है, समाज के सहयोग की आवश्यकता है, पब्लिक के सहयोग की आवश्यकता है, वो सारी चीजों के लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। चाहे राजनेता बनना हो, चाहे फिल्म एक्टर बनना हो, चाहे एक्ट्रेस बनना हो, मॉडल बनना हो, वो अगर FMCG से संबंधित आपके प्रकार के किसी प्रकार का बिजनेस है जहां पे पब्लिक कंजप्शन के ऊपर, पब्लिक कंज्यूमिंग के ऊपर आपकी कंपनी की सफलता निर्भर है, तो उसके लिहाज से प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। पब्लिक रिलेशंस जो मैनेजर होते हैं उनके लिए ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। पब्लिक रिलेशन जो डिपार्टमेंट होता है ना, कस्टमर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट, उन लोगों के लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, उन लोगों की कुंडली के लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। जो व्यक्ति, अगर किसी प्रकार का कार्य आपका इस प्रकार का है जिसमें पब्लिक इंटरैक्शन के ऊपर आपकी सफलता निर्भर करती है, उन लोगों की कुंडली में अगर इस तरह की प्लेसमेंट है तो ये बहुत अच्छी तरह सफल हो सकते हैं ऐसी चीजों में। राजनेता देख लीजिए, क्योंकि भाई देखिए भाई, वो सारे बिजनेस, वो सारे व्यवसाय, वो सारे नौकरी पेशे जिसमें पब्लिक का सहयोग बहुत जरूरी है सफलता प्राप्त करने के लिए, पब्लिक इंटरैक्शन बहुत जरूरी है, पब्लिक में पॉपुलैरिटी बहुत जरूरी है, तो उन सारी चीजों के लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। अगर कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा स्थित है, अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही मतलब कह लीजिए कि अपने लिंक्स, अपने कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाने वाला होता है। अगर वो एक्टर है तो उसकी पब्लिक में अच्छी पॉपुलैरिटी हो सकती है इस प्लेसमेंट में, एक्ट्रेस है तो भी, राजनेता है क्योंकि राजनेता का सफल होने के लिए पब्लिक के साथ की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। भाई पब्लिक वोटें नहीं देगी तो कैसे अच्छा सफल नेता बनेंगे। तो अगर इस तरह की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में है, पॉलिटिक्स के लाइन में जा रहे हैं और आपकी सफलता निर्भर करेगी पब्लिक के ऊपर, मासेस ऑफ पीपुल के ऊपर, और आपकी कुंडली में इस तरह की प्लेसमेंट है, तो आप ऐसे फील्ड में सफल हो सकते हो। यूट्यूब, जहां पे आपको वीडियो पे व्यू कौन देखता है? पब्लिक देखती है, समाज देखता है, लोग देखते हैं। तो अगर आप अच्छे, पब्लिक देखेगी तभी आपकी यूट्यूब के वीडियोस में आपको ज्यादा अच्छा प्रमोशन मिलेगा। तो वो सारी फील्ड, वो सारे कार्य जहां पे पब्लिक के सहयोग की वजह से आपको सफलता मिल रही है, उन सारे कार्यों में अगर इस प्रकार की कुंडली में आपकी प्लेसमेंट है तो बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। यह प्लेसमेंट आपको फेम दिलाने वाली प्लेसमेंट है, पॉपुलैरिटी दिलाने वाली प्लेसमेंट है पब्लिक में। अगर 7वें भाव में चंद्रमा अच्छा है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो पब्लिक लेवल पे पॉपुलैरिटी, पब्लिक लेवल पे अच्छा फेम या प्लेसमेंट दिला सकती है। तो अब आपके मन में जो विचार चल रहे होंगे, कैसे मैं ज्यादा ज्यादा अपनी पकड़, अपनी पहुंच, अपना लिंक, अपना कॉन्टैक्ट लोगों के बीच में बढ़ाऊं, कैसे मैं अपना रेंज, कैसे मैं ज्यादा पब्लिक से इंटरैक्ट कर पाऊं, डिपेंड करेगा किस प्रकार के प्रोफेशन में आप हैं। तो उस प्रकार से आपकी थिंकिंग होगी, कितना ज्यादा लिंक्स, कितना ज्यादा कॉन्टैक्ट्स, कितने ज्यादा लोगों से मैं इंटरैक्ट कर पाऊं, इस तरह के आपके मन में विचार रन कर रहे होंगे।
अगर 7वां भाव पार्टनर का है और 7वें भाव में मन स्थित है, तो अपने पार्टनर को लेकर के अभी आप काफी सीरियस होंगे, काफी गंभीर होंगे। जरूरी नहीं स्पाउस, आप अपने बिजनेस पार्टनर को लिए भी काफी ज्यादा सीरियस होंगे, काफी ज्यादा गंभीर होंगे। आप अपने जितना ज्यादा कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा अच्छा होगा, शुभ होगा, बलवान होगा, उतना ही ज्यादा चाहे आप अपने मैरिटल लाइफ को ले लीजिए तो वहां पे समर्पित रहेंगे, बिजनेस पार्टनरशिप को ले लीजिए वहां भी समर्पित रहेंगे। ये सारी चीजें अच्छी रहेंगी अगर कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा अच्छा है, शुभ है। और आपकी जाहिर सी बात है 7वां भाव काम संबंधी चीजों का है, सेक्सुअल मैटर का है, तो ये भी आप थोड़े बाई नेचर सेंसुअल हो सकते हैं, कामुक हो सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। और ये जो रिलेशनशिप होगी चंद्रमा सप्तम पूर्ण से लग्न को भी प्रभावित कर रहे हैं, तो आपको भी रचनात्मक स्वभाव का बनाएंगे, आपको भी क्रिएटिविटी प्रदान करेंगे, सृजनात्मकता प्रदान करेंगे। अगर कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा शुभ है, बलवान है, अच्छी स्थिति में है, तो फिर ये होता है कि आपका जो स्पाउस होगा उसके पास किसी प्रकार का क्रिएटिव आर्टिस्टिक टैलेंट होगा, किसी प्रकार का रचनात्मक गुण होगा, सृजनात्मकता होगी, किसी न किसी प्रकार का आर्टिस्टिक हुनर हो सकता है उसके आपके स्पाउस के साथ। और यहाँ से सप्तम कुंडली से जब कुंडली में चंद्रमा लग्न को देखेगा तो आपको भी अच्छा आर्टिस्टिक टैलेंट प्रदान कर सकता है, आपको भी रचनात्मकता, आपको भी सृजनात्मकता प्रदान कर सकता है, आपको भी कलात्मकता प्रदान कर सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। लेकिन अगर कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा पीड़ित है, बहुत ज्यादा पापा ग्रहों से पीड़ित है, अपनी नीच राशि में है या अस्त है या बहुत ज्यादा पापा ग्रहों से पीड़ित है, तब ये दर्शाता है कि जो 7वें भाव के जो कारकत्व हैं, 7वें भाव से जो सिग्निफिकेंस है, उनको लेकर के ही आप परेशान रहेंगे। लेट्स सपोज मान लीजिए कि अगर कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा पीड़ित है और सप्तमेश भी पीड़ित है, तब अपने स्पाउस को लेकर ही आप परेशान रहेंगे। अब विषय कुछ भी हो सकता है, चाहे स्पाउस के नेचर को लेके, चाहे स्पाउस के हेल्थ को लेकर के, चाहे स्पाउस के बिजनेस को लेकर के, चाहे स्पाउस के इनकम को लेकर के, बहुत सारे विषय हैं जिनको लेकर के आप परेशान रहेंगे। अगर कुंडली के चंद्रमा 7वें भाव में अच्छी स्थिति में है, तो ये दर्शाता है कि अपने बिजनेस, हो सकता है कि अच्छी स्थिति में तो अच्छी बात है। अगर कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा पीड़ित है, खराब है, पापा ग्रहों के से प्रभावित है, तब हो सकता है बिजनेस को लेके मन तो जुड़ेगा 7वें भाव के साथ ही, लेकिन अब यहाँ पे परेशान रहेंगे। हो सकता है बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट ना आ रहा हो, अच्छा पब्लिक सपोर्ट ना मिल रहा हो, अच्छी पब्लिक पॉपुलैरिटी ना मिल रही, अच्छा पब्लिक फेम ना मिल रहा हो, उसको लेकर के आप परेशान रहें। बिजनेस पार्टनर को लेकर के आप परेशान रहें कि भाई आप जिस प्रकार का डिवोशन, जिस प्रकार का समर्पण बिजनेस के प्रति अपने बिजनेस पार्टनर से चाहते हैं, उस प्रकार का डिवोशन, उस प्रकार का समर्पण आपको अपने बिजनेस पार्टनर के द्वारा नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर के आप परेशान रह सकते हैं। आपका स्पाउस हो सकता है कि मैरिज के प्रति उतना डिवोटेड ना हो, तो समर्पित ना हो, या उसके साथ आपकी अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती अच्छी नहीं बन पा रही है, जिसको लेकर के आप परेशान रहें। तो मैंने कहा ना, हर प्लेसमेंट में दो बातें हो सकती हैं, अच्छी बातें भी हो सकती हैं, खराब बातें भी हो सकती हैं। चंद्रमा का 7वें भाव में शुभ होना, अच्छा होना, बलवान होना, ये आपको मैरिटल हैप्पीनेस, मैरिटल प्लेजर, मैरिटल एंजॉयमेंट, सेक्सुअल प्लेजर, इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल बॉन्डिंग अपने स्पाउस के साथ, ये सारी चीजें देगा। बिजनेस में अच्छी सफलता दे सकता है, बिजनेस में अच्छा एक्सपेंशन दे सकता है, पब्लिक लेवल पर अच्छी फेम, पब्लिक लेवल पर अच्छी पॉपुलैरिटी दे सकता है। लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ पीड़ित होगा तो इन्हीं सारी चीजों से आप परेशान रहेंगे। चंद्रमा मदर का भी कारक है, तो हो सकता है कुंडली में जब चंद्रमा 7वें भाव में स्थित हो तो आपकी मदर आपकी मैरिज कराने में या फिर आपकी मैरिज में बहुत विशेष उनका इंटरफेयर हो, या आपकी मैरिज कराने में उनका बड़ा विशेष योगदान हो, या आपकी मैरिटल लाइफ आपकी जो मैरिटल लाइफ होगी बहुत ज़्यादा माँ उसको प्रभावित कर रही होंगी। जैसे कि आपकी जो वाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा आपके मदर का प्रभाव हो, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव हो जिसके चलते आपकी मेंटल लाइफ प्रभावित हो रही हो, या फिर बिजनेस वगैरह में आपकी माँ आपकी बहुत हेल्प करने वाली होगी, बहुत असिस्ट करने वाली होगी, अच्छा गाइड करने वाली होंगी। अगर कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा अच्छा होगा, शुभ होगा, बलवान होगा। देखिए ये स्थान चौथे से चौथा स्थान है, चौथे से चौथा स्थान माँ का है, और भावत भवन स्थान के हिसाब से यह स्थान चौथे से चौथा है, जिसका मतलब ये होता है कि अब देखिए ये चौथा स्थान माँ का स्थान है और 7वां भाव चौथे से चौथा है, तो यहाँ पे अगर चंद्रमा शुभ होगा, बलवान होगा, अच्छी अवस्था में होगा, तो ये दर्शाता है कि जातक की माँ बहुत ही इमोशनल नेचर की होंगी, बहुत ही रचनात्मक और बहुत ही कलात्मक स्वभाव की होंगी, सृजनात्मक स्वभाव की होंगी, जातक का बहुत केयर करने वाली होंगी, जातक को अच्छा नॉरिशमेंट देने वाली होंगी, क्योंकि चौथा भाव माँ का है। कुंडली में चंद्रमा जब 7वें भाव में स्थित होंगे
तो चौथे से चौथे स्थित होंगे, अर्थात आपके माँ का चौथा भाव जो ये रिप्रेजेंट करता है कि माँ बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव नेचर की हो सकती हैं, ये सारी स्थिति है, और आपको अच्छा नॉरिशमेंट देने वाली, अच्छा केयरिंग देने वाली हो सकती है। सतवां भाव, मित्रों सप्तम भाव देखिए, एक तो है लग्न, जो आप अपने इनर सेल्फ को देखते हैं, अपने व्यक्तित्व को देखते हैं, और सप्तम भाव है समाज। समाज आपको किस तरह देखता है, समाज किस दृष्टिकोण से आपको देखता है, वो है सप्तम भाव। तो सप्तम भाव में चंद्रमा बैठ जाए, तो चंद्रमा चूंकि फ्लक्चुएशंस का भी कारक है, तो हो सकता है कि आपकी फेम, आपके पॉपुलैरिटी के लेवल में भी जीवन में फ्लक्चुएशंस आए, पॉपुलैरिटी के लेवल में भी फ्लक्चुएशन वगैरह आए। और ये भी शो करता है कि यह प्लेसमेंट आपको बिजनेस वगैरह के हिसाब से बड़ी अच्छी सफलता प्रदान करने वाला प्लेसमेंट है। आप अपने बिजनेस को लेके, लाइफ मैरिटल लाइफ को लेके, अपने स्पाउस को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस, बहुत ज़्यादा गंभीर रहेंगे इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, अगर सप्तम भाव में चंद्रमा अच्छी स्थिति में है। आप अपने स्पाउस से बहुत ही इमोशनल अटैच में रहेंगे, और आप चाहेंगे कि स्पाउस भी आपके साथ बहुत ही इमोशनली अटैच रहे। ये प्लेसमेंट इमोशंस और फीलिंग्स और भावनाओं और संवेदनाओं का अच्छा आदान प्रदान दिखाता है आपकी मैरिटल लाइफ में, आपके और आपके स्पाउस के बीच में। और आपका जो व्यक्तित्व होगा, क्योंकि चंद्रमा सप्तम भाव से जाकर के लग्न को देख रहा है, तो आपका जो व्यक्तित्व होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके अपने स्पाउस के साथ किस प्रकार का रिलेशन है, किस प्रकार की मैरिटल हैप्पीनेस आपको मिल रही है, किस प्रकार का आपका बिजनेस रन कर रहा है। ये सारी चीजें आपकी मेंटेलिटी, आपके व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करेंगे, व्यक्तित्व को शेप देंगी, आपकी पर्सनालिटी को शेप देंगी, आपकी पर्सनालिटी को निर्धारित करेंगे। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल मिलता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।